हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर गांधी जी एंड नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट्स के इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5, तो जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि गांधी जी ने चरखे को नेशनलिज्म का एक इंपॉर्टेंट सिंबल कैसे बना लिया। ठीक है, अब क्या था, गांधी जी जो थे वो चरखे पर काम करते थे, चरखा चलाते थे, इसलिए उन्होंने इसको ही फ्रीडम मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट सिंबल बना लिया। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का एक इम्पोर्टेंट क्या बना लिया, चिन्ह बना लिया। अब फॉलोइंग रीज़न थे जिसके कारण उन्होंने चरखे को अपनी जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसका इम्पोर्टेंट सिंबल बना लिया। पहला नंबर, चरखा जो था वो हाथों के द्वारा जो श्रम किया जाता था उसको सिंबलाइज्ड करता था, उसको दर्शाता था। ठीक है, अब गांधी जी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट अटैच करना चाहते थे, मतलब वो हाथों के द्वारा काम किए जाने को काफ़ी एक रिस्पेक्टिव वर्क मानते थे कि एक बहुत ही आदरणीय काम है, जिसके कारण उन्होंने चरखे को ही सिंबल बना लिया, किसका, नेशनल स्ट्रगल का, फ्रीडम मूवमेंट्स का। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि लोगों को अपने हाथों के द्वारा ही काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने चरखे के काम को क्या बना लिया, एक रिस्पेक्टिव वर्क मान लिया। ठीक है, जो कि किसको रिस्पेक्ट दे रहा था, मैनुअल लेबर को, हाथों के द्वारा काम किए जाने को। ठीक है, अब चरखा बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, मतलब बहुत ही सस्ता था और हर कोई इसको एफर्ट कर सकता था। ठीक है, जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बूस्ट किया, मतलब लोगों को, अब अगर मान लो कि वो बहुत किसी महंगी मशीन के को सिंबलाइज करती तो अब हर बंदा उसको खरीद नहीं पाता, इसलिए चरखा जो था बहुत ही सस्ता था, एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता था, हर कोई उसको खरीद सकता था, जिसके कारण क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्या मिली, एनर्जी मिली, और वो भी बूस्ट होगी। लोग अब हाथों से काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, चरखा जो था वो डिग्निफाइड करता था मैनुअल लेबर को। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गांधी जी हाथों के द्वारा काम करने को एक आदरणीय काम मानते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भी, इस कल्चर को भी प्रमोट किया कि लोगों को अपने हाथों के द्वारा काम करना चाहिए, हर किसी को अपने हाथों के द्वारा काम करना चाहिए। और उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, इसकी जो जड़ें थी, इसको भी तोड़ना शुरू कर दिया, इसको भी तोड़ दिया। ठीक है, अब चरखा जो था एक इम्पोर्टेंट टूल यूज़ हो रहा था, किसके खिलाफ, ब्रिटिश इम्पोर्टेंट क्लॉथ के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज जो थे क्या करते थे, रॉ मटेरियल जहाँ से सस्ते में उठाते थे, कच्चा माल यहाँ से सस्ते में उठा के वहाँ इंग्लैंड में लेके जाके वहाँ पे तैयार करके फिर उसी माल को यहाँ पे बेचते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या था, भारतीय कपड़े का उद्योग जो था वो ख़त्म हो रहा था। अब गांधी जी ने क्या किया, चरखे को जैसे टूल बनाया, तो ये एक किस्म का हथियार बन गया, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के कपड़े के खिलाफ। लोग अब खुद ही घरों में कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये एक इम्पोर्टेंट सिंबल बन चुका था, किसका, इंडियन नेशनलिज्म का। थैंक यू।